सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज विज्ञान भैरव तंत्र के 98वें श्लोक की चर्चा करते हैं और यह जो ध्यान विधि है ये 75वीं है। इस ध्यान योग के ग्रंथ में भगवान भैरव का भगवती भैरवी के साथ संवाद है, जिसमें कि भगवती भैरवी ने जो जिज्ञासा की है उसका उत्तर भगवान भैरव दिए हैं और उन्होंने साधना बताई है। तो आज हम लोग साधना विधि जो है 75वीं देखेंगे कि क्या बता रहे हैं। चिद धर्म सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्चायं तन्म सर्वं भावयन् भवज्जी जनः। अर्थात जितने भी प्राणी हैं, सभी जितने भी देह है, सर्वदेहेषु चित धर्म, ये सब चित धर्म वाले हैं और इसमें ऐसा कोई नहीं है जो कि चित्त वाला नहीं है। विशेषो नास्ति कुत्रचित्, कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि चित्त धर्म नहीं है, यानी सभी में चित्त धर्म है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। यानी शरीर कोई भी हो, उस शरीर के पीछे ढांचा कोई भी हो, उस ढांचे के पीछे जो है वह है चित्त धर्म, यानी चेतनता। अतश्चयं तन्म सर्वं भावयन् भवज्जी जनः। इसीलिए एक साधक को चाहिए कि इन सब के पीछे जो चित्त है उसकी ही भावना करें। अर्थात यहाँ साधना बता रहे हैं कि चूंकि सारे जो तत्व हैं, सारे जो प्राणी हैं और सारी जो वस्तुएं हैं, उनके पीछे वास्तविक सत्ता जो है वह चित्त की है। चित्त की सत्ता जो है वह निराकारता की है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बाकियों के तो रंग रूप और भेद प्रकार सब कुछ बदलते रहते हैं। तो उस बदलने वाली चीज के पीछे न पड़ करके उसका जो मूल तत्व है, जिससे वह है, जिससे सारे तत्व हैं, जिससे सारी वस्तुएं हैं, जिससे सारे प्राणी हैं, वह जो है वह चेतना है। चेतना अर्थात जो अविभाजित स्थिति है और जो संयोजित वियोजित नहीं होती है, जो स्थायी तत्व है वह चेतना है। तो उस चेतन तत्व पर ही भाव अपना साधक लगाएं। यानी हर चीज में आपको चेतना का पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? तो पता कैसे लगता है? आप जैसे जैसे अपनी चेतना प्रवेश करेंगे, जैसे जैसे, यानी कोई भी चीज जो आपको वस्तु लगती है तो आप समझ जाइए कि अभी मैं वस्तु में हूँ। जिसका भी आपको आकार प्रकार ये सब लगता है तो वो वस्तु है, वो चेतना है नहीं। तो आप लगातार चिंतन करते रहिए कि कौन कौन चीज है वस्तु। जब वस्तु वस्तु दिख रहा है आपको तो आप समझ जाइए कि अभी मैं चेतना तक नहीं पहुंचा हूं। अब उसको जो है उसको विभाजित करते जाइए, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा, मन से विभाजित कीजिए कोई भी चीज को लेकर के। तो जब ऐसा होगा कि अब आपको उसका आकार प्रकार नहीं मालूम पड़ेगा, तो फिर उसमें बदलाव भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप समझ जाना कि आप चेतन तत्व तक पहुंच गए हो। तो चेतन तत्व तक पहुंचने के पीछे यही है कि आपको मानसिक रूप से हर चीज की तह तक जाना है। ऐसी स्थिति तक जाना है जहां पर आपको न कोई आकार प्रकार मालूम पड़े, न रंग रूप मालूम पड़े, न तापमान मालूम पड़े, न प्रकाश मालूम पड़े, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वस्तुएं ही हैं। अब जब ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएं
कि जहां आपको इन सभी से पाला नहीं पड़े, तो आप समझना कि आप चेतन सत्ता में हो। बस आपको बोध है, आप होशो हवास में है, बस इतना रहेगा। तो आप किसी भी पोजीशन में या तो बैठ जाएं या लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन लेट कर करेंगे तो वो लंबा समय चाहिए होगा, क्योंकि उसमें नींद आने का खतरा है, आप सो जाएंगे। तो अगर सो जाते हैं तो फिर उठिए, तो फिर वही चिंतन शुरू कीजिए। तो आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, देखिए कि ये आकार प्रकार है कि नहीं, क्योंकि स्पर्श हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आकार है। दिल की धड़कन पर कीजिए, तो धड़क रहा है अर्थात ध्वनि है, इसका मतलब आकार प्रकार है। विचार पर कीजिए, विचार हैं, शब्द बन रहे हैं, इसका मतलब आकार प्रकार है। गति हो रही है, इसका मतलब कि पदार्थ है। लेकिन सूक्ष्म तो होते जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको कोई भी तत्व नहीं मिलने लगेगा, जिसमें कि इन सब हरकतें नहीं हो। तब फिर जो है, क्योंकि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म उतर गए, मान लीजिए विचार में उतर गए, दर्द में उतर गए, तो दर्द भी जो है वो शुरू हो रही है, कहीं गतिविधि हो रही है, कहीं आदि है, कहीं अंत है। तो इसका मतलब है कि वह भी भौतिक तत्व है, क्योंकि चेतना होगी तो सार्वभौमिक होगी। ऐसा नहीं है कि किसी जगह होगी किसी जगह नहीं होगी। तो जब ऐसी स्थिति आएगी कि जहां पर आपको लगेगा कि यह सब चीज उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, और इसको हम कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ आकार प्रकार चाहिए, कुछ गुण चाहिए, तभी बता पाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप लगातार उस तरह ध्यान की स्थिति में है, तब आप समझना कि आप चेतन सत्ता तक पहुंच गए। तो इसी की साधना करने के लिए, इसी की भावना करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी ही भावना करो। देखो कि हर हर जगह कौन चीज है, कंटिन्यूटी कहाँ है। अब एक प्राणी है, दूसरा प्राणी है, तो ये प्राणी प्राणी अलग अलग है, तो यहाँ पर अंत हो रहा है, इसका मतलब है यह वस्तु है, चेतना नहीं। तो जब आपको कोई ऐसी चीज मालूम पड़े जो सिर्फ निरंतर निरंतर ही हो, जिसका कहीं अभाव नहीं पड़ता हो। मान लीजिए कि आप आकाश देखते हैं, ठीक है, आकाश देख रहे हैं, तो वह निरंतर निरंतर लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर, क्या दिक्कत आ रही है कि कोई वस्तु आ रही है, तो वहां आपको आकाश तो नहीं मालूम पड़ रहा है। आकाश सूक्ष्म भी है, और लगेगा कि यह जो है यह उपलब्ध भी है, और इसमें परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ गुण चेतना वाला मालूम पड़ेगा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी कि जहां कोई एक वस्तु नजर आएगी, वहां पर जो है आपको आकाश तत्व तो नहीं मालूम पड़ रहा है, वस्तु मालूम पड़ रही है। वस्तु मालूम पड़ रही है, इसका मतलब है कि आकाश तत्व वहां पर अंत कर रहा है, इसका मतलब है कि आकाश तत्व चेतन तत्व नहीं है। तो लगभग आकाश तत्व जैसा गुण होना चाहिए, लेकिन कोई अन्य चीज नहीं मालूम पड़ना चाहिए, सिर्फ वही वही मालूम पड़ना चाहिए। तब इसका मतलब हो जाएगा कि उसका अंत नहीं हो रहा है कहीं, न उसका कहीं आदि है न अंत है, यानी वह सर्वव्यापी हो गया। तो आकाश को कुछ लोग कहते हैं सर्वव्यापी है, लेकिन नहीं, आकाश सर्वव्यापी नहीं है। अगर आकाश में सर्वव्यापकता होती तो फिर अन्य तत्व तो नहीं मालूम पड़ते। सर्वव्यापक वही है जो सब कुछ हो चुका है, वही सब कुछ है, वह सर्वव्यापी है। आकाश तत्व तो वहां समाप्त हो जाएगा जहां पर जल तत्व है, जहां पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व के भीतर और जल तत्व के भीतर तो आकाश तत्व हो सकता है, लेकिन जल तत्व अलग हो गया, तभी हम कहेंगे कि ये जल तत्व है, अन्यथा कैसे कहेंगे। तो इसीलिए आकाश तत्व बहुत कुछ चेतन तत्व जैसा गुण तो रखता है, लेकिन शुद्ध रूप से वह चेतन तत्व नहीं है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अभाव भी दिख जाता है, दूसरे तत्व भी आ जाते हैं। चेतन तत्व के समक्ष दूसरे तत्व आएंगे ही नहीं, यानी हर भौतिक तत्व भी चेतन तत्व ही आपको मालूम पड़ेगा। यानी सिर्फ प्राणियों में ही नहीं, जो जिसको निर्जीव कहा जा रहा है, वह भी आपको जो है चेतन लगेगा। यानी सब एक ही धारा मालूम पड़ेगी, एक के सिवा कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तब ऐसा समझना कि आपको चेतन सत्ता से आपका जो है साक्षात्कार हो गया, आपको वह मालूम पड़ गया।
तो इसी की भावना करने के लिए यहाँ पर भगवान धर्म ने उपदेश दिया है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।